CA inter law feels impossible, maybe because you're not studying the right way. Homies, I have summarized 3 most important tips for studying law that can double your score right away. Last one is the most crucial yet missed by most. Tip number 1, solve lots and lots of case studies. Case studies सबसे crucial है law में. इंस्टीट्यूट केस स्टडीज़ का पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट करता है लॉ में. जब आप बहुत सारे केस स्टडीज़, क्वेश्चन बैंक्स, आरटीपी, एमटीपी सॉल्व कर दोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि इवेंचुअली आपको हर चीज़ का आइडिया लग गया. आपको ये भी पता चल गया इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, वेटेज किन का सबसे ज़्यादा है, कौन से कैसे केस स्टडीज़ फ्रेम करता है आईसीआई सेम टाइप की केस स्टडी में थोड़ा चेंज करके ट्विस्ट एंड टर्न करके कहाँ कंफ्यूज कर सकता है आपको, मल्टीपल सेक्शन मर्ज करके कैसे केस स्टडीज़ बनती है, आपको सब आइडिया लग जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व लॉट्स ऑफ केस स्टडी. सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन. डोंट फॉलो ICI मॉड्यूल प्रेजेंटेशन ब्लाइंडली, और इनफैक्ट आई वुड गो ऑन टू से डोंट फॉलो इट एट ऑल, बिकॉज ICI की मॉड्यूल प्रेजेंटेशन एंड RTP MTP प्रेजेंटेशन इज़ वेरी बेसिक, स्मॉल पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में दे कंक्लूड एवरीथिंग, बट दैट इज़ नॉट what they expect from you. You have to clearly structure your answer into facts, relevant provisions and your analysis and conclusion. बहुत तगड़ी स्टेप मार्किंग होती है. You cannot ignore this presentation and present it in any ways, वरना आपका आंसर सही होके भी आपको बहुत कम पेनी स्कोर मिलेगा. And the third and the most important is never ever start your law की study directly from summarized notes. First and second reading में you have to always start with reading the bare act या full lines जहाँ पे होते हैं. In that sort of study material you should not start with that study material जहाँ पे कॉन्सेप्ट चार्ट समराइज नोट्स में है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अदरवाइज यू विल नेवर गेट अकस्टम टू द लीगल लैंग्वेज, कैसे लिखना है हमें, वेयर वी हैव टू कोट दीज वर्ड्स लाइक नॉट विद स्टैंडिंग, विदाउट प्रिजुडिस टू, कहाँ पे एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन में रेफरेंस देना है, टाइमलाइंस कैसे कोट करनी है, नॉट एक्सीडिंग 2 days. यू विल नेवर रियलाइज दैट, एंड बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि वाई आई एम राइटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली स्टिल नॉट गेटिंग. Writing practice is also very important, especially for direct entry students, so that you get a understanding कि आपकी language presentable लग रही है, it is sounding legal at least to a reasonable extent. So these were the 3 tips